हेलो बच्चों, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि 20 डिवाइड बाय 5 ब्रैकेट में है 1 + 3 एंड इसका आंसर क्या होता है। देखो बेटा 99.9% लोग इसका आंसर गलत देते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन दो एक्सपेक्ट से होते हैं। एक होता है हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट जो हम पहले यूज करते थे, और एक होता है मॉडर्न टेक्निक। यानी मैथ्स में जो मॉडर्न टेक्निक है वो लगभग चेंज हो चुकी है। अगर मैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखूं, बोर्ड मास आप सबने पढ़ा होगा, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले जो होता है वो डिवाइड ब्रैकेट ऑपरेट होता है, देन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जो हम अगर मैं इसकी बात करूं फिलहाल मॉडर्न टेक्निक की, तो 20 डिवाइड बाय 5 1 + 3 मॉडर्न टेक्निक भी कहती है या बोर्ड मास कहता है। पहले ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे तो यहां 20 डिवाइड 5 और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 4, ब्रैकेट सॉल्व करा 3 + 1 4। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 20 डिवाइड बाय 5 इंटू में 4। तो जो मैथ्स की मॉडर्न टेक्निक कहती है या बोर्ड मास कहता है कि पहले डिवाइड होगा देन मल्टीप्लाई। तो अगर मैं पहले डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब इन दोनों को मेरे को ऑपरेट करना पड़ेगा पहले, इन दोनों को, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, 20 को 5 से डिवाइड करता हूं तो आएगा 4 और इंटू में हमारे पास आया 4 और इसका आंसर हो गया हमारे पास 16। चलो जी, ये हो गया हमारे पास मॉडर्न टेक्निक कि हमने क्या करा, डिवाइड मल्टीप्लाई को, डिवाइड वाले को ऑपरेट करा, ये आया 4 इंटू में 4, देन आंसर इज 16। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सोचूं, 20 डिवाइड बाय 5 और 3 + 1 4, यहां तक की टेक्निक हमारे पास सेम है। तो ये मैं अगर ऐसे करूं 20 डिवाइड बाय ये पूरा अपॉन में ले आऊं तो ये आया हमारे पास 20, 4 5 जा 20 हो जाएगा। चलो यहां लिख देते हैं 5 4। तो अगर बेटा 20/20 हुआ देन आंसर इज 1। तो सर कौन सी टेक्निक सही है? देखो भाई, ये हमारे पास मॉडर्न टेक्निक जो मैथ का करेक्ट वे है मॉडर्न में वो ये है। इसका क्या यूज है सर? हिस्टोरिकल, अगर हम 1917 की बात करें, 1917 की, तो कुछ आर्टिकल प्रिंट हुए थे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं उसमें देखूं बेटा तो उसमें बताया गया है, सपोज दैट मैं बोलता हूं कि कोई एक नंबर हमारे पास 9x² मैंने मान लिया। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 3x से, तो ये 3 और इंटू में x है, और 3 इंटू में x है तो पूरा ये जो होता है इसके अपॉन में चला जाता है। तो 9x² अपॉन में 3x, देन इट विल बिकम 3x। ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 3x। यानी अगर ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर 20 डिवाइड 5 इंटू 4, तो ये पूरी हम एक सिंगल टर्म सपोज करके इसके अपॉन में ले जाते हैं तो ये आएगा 20/5 इंटू 4, 20/20 इज 1। सो अगर मैं मॉडर्न एक्सपेक्ट से लूं, हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट से, तो ये आपका आंसर सही है। लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट से लूं तो दिस आंसर इज करेक्ट। लेकिन अगर मैं मॉडर्न टेक्निक की यूज करूं या मैं अगर गूगल कैलकुलेटर का यूज करूं या मॉडर्न कैलकुलेटर का यूज करूं, देन आंसर विल बी 16। तो दिस इज अ बिग कंट्रोवर्सी। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा, हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा आर्टिकल पब्लिश हुआ है। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अगर टेक्निक माने तो आंसर शुड बी 16। क्या होना चाहिए? आंसर 16। अब आप लोग इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना और आपके माइंड में कुछ आया था तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल यूजेस एंड दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टेक्निक। तो हम कौन सा यूज करें ये मैं आपके ब्रेन के ऊपर छोड़ता हूं, देन आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हो। वैसे 99% लोग इसके बारे में फेल होते हैं, तो आप इसके बारे में सोचो और मेरे को भी बताओ। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए ये बताना था।